जोहार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पिछले एक दशक से छत्तीसगढ़ के पालकों को इंतजार था। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में निजी स्कूलों के फीस को नियंत्रित करने वाला छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 लाया गया, जो कि सदन में पूर्ण बहुमत से पास हुआ। अब प्रदेश के तमाम निजी स्कूल की फीस का मापदंड तय हो सकेगा। कोई भी स्कूल बेमानी फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। यह वो विधेयक है जिसके लिए छत्तीसगढ़ का प्रत्येक पालक भूपेश बघेल सरकार से आस लगाए बैठा था कि अपने वादों के अनुरूप इस पर भी पहल होगी, और वो हुई। निजी स्कूलों के फीस नियंत्रित करने लाए गए इस बिल के लिए अप्रैल महीने में इस विधेयक का मसौदा तैयार करने 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन हुआ था, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल थे, जिन्होंने इस विधेयक को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट मीटिंग में इसे लाया गया, जहां मंत्रिमंडल ने इसे अनुमोदित किया था। अब जाकर इसे विधानसभा से भी पास कर दिया गया है। बिल को सदन में रखते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा, फीस पर नियंत्रण रखने 3 अलग अलग समितियां बनाई जाएंगी। एक समिति स्कूल स्तर पर, एक समिति जिला स्तर पर और एक समिति राज्य स्तर पर बनाई जाएंगी, जो इन स्कूलों की निगरानी करेगी और एक निश्चित गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा, और यही समिति निजी स्कूलों में फीस तय करेगी। इधर विपक्ष की ओर से बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि यह निजी स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश है। 3 समिति की जरूरत ही क्या है? कलेक्टर बच्चों के पालकों की नियुक्ति किस आधार पर करेंगे? निजी स्कूलों की स्वायत्तता को नियंत्रित न करें। स्कूलों में पालकों के साथ विधायक के भी प्रतिनिधि को समिति में शामिल किया जाए, कहीं इस विधेयक से अच्छे स्कूल बंद ना हो जाएं। सरकार ने इसे पॉजिटिव इम्पैक्ट से लाया है, मगर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इस विधेयक पर पुनः से विचार हो, मंथन हो। इधर सत्ता पक्ष की विधायक चंद्रदेव राय ने बृजमोहन अग्रवाल की चुटकी ले ली और कहा, आप परिवार वालों के स्कूलों के बारे में चिंता न करें। मनमानी फीस वसूली को लेकर सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने भी अपना अनुभव साझा किया। देवेंद्र ने कहा कि हम छात्र राजनीति के दौर में कभी इस मुद्दे पर संघर्ष किया करते थे, तत्कालीन सरकार का घेराव भी किया। उन्होंने कहा, लाठी डंडे भी खाए और खूब आंदोलन भी किए। इस बात की खुशी है कि आज भूपेश सरकार ने इस विधेयक को लाया और हम खुद इस सरकार का हिस्सा हैं। इस बिल से छात्रों और पालकों को राहत मिलेगी। मध्यम वर्गीय परिवारों के पालक भी अपने बच्चों को अच्छे और बड़े स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार ने जन भावनाओं को समझते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, जन भावनाओं को समझते हुए विधेयक सदन में लाया गया है। मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फीस कम होने की वजह से कहीं ऐसा न हो कि छात्रों की सुविधाएं ही कम कर दी जाए, शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। यदि ऐसा होगा तो विधेयक सदन में पारित करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। जो सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध कराई जाती हैं, फीस कम होने के बावजूद निरंतर जारी रहनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विधेयक पर प्रकाश डालते हुए बताया, समिति में कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल सदस्य के साथ ही प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के नामांकित 2-2 सदस्य होंगे। निजी स्कूलों की सबसे कम फीस पंजाब में है। इस विधेयक में उसे भी आधार बनाया गया है। विद्यालय समिति फीस बढ़ाने की अनुशंसा जिला समिति से करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के प्रथम उल्लंघन पर 50,000 फीस लेने की राशि का दुगुना, दूसरी गलती पर 1 लाख जुर्माना, तीसरे उल्लंघन पर लिए गए फीस का 4 गुना जुर्माना लगेगा। सीएम ने भी सदन को विश्वास में लेते हुए कहा कि समिति विद्यालय के विवादों पर भी निर्णय करेगी, और इन तुकबंदियों के बीच एक लंबे अरसे से लंबित मांग पूरी हुई। सदन में निजी स्कूलों के फीस को नियंत्रित करने वाला यह विधेयक पास हुआ, लेकिन यह वाकई सच है कि कानून बनते कम और उनका दुरुपयोग ज़्यादा होता है।
या ऐसा रास्ता खोज निकाला जाता है जिससे बुलकने में आसानी हो। जब बात बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य की हो तो हर व्यक्ति, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो, विपक्ष का या आम नागरिक, हर कोई संवेदनशील होता है। हमारी भी यही बात है कि यह संवेदनशीलता बनी रहे, नियमों के आड़ में निजी स्कूलों की स्वायत्तता को न कुचला जाए। शिक्षा मिलनी है, बच्चों को शिक्षा मिले, किसी समिति की आड़ में कोई नया प्रोग्राम शुरू न हो जाए। यह इस सरकार को ही सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।